बात है, मैं अपने पिताजी को बातों में फुसलाऊंगी और बातों में फुसलाकर उसके बाद में ये राज जो तो पिताजी से मालूम करूंगी, जरूर बताएंगे। और जो लाखन और सकीना का खून जो हुआ है, लगता है इसमें कोई पिताजी की शरारत है और ये पिताजी हमारे सब जानते हैं। बेटी क्या सोच रही हो? पिताजी बात ये है, मैं आप जो मेरी शादी करना चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। शाबाश बेटी शाबाश, मैं जानता था हमारी बेटी हमारा दिल नहीं तोड़ेगी, आखिर में तुमने हाँ कर ही दिया। लेकिन पिताजी आपसे एक बात मालूम करना चाहती हूँ। अरे बोल बेटी, एक क्या मैं हजारों बातें बताने के लिए तैयार हूँ। अरे पिताजी मैं तो जानती थी कि मेरे पिताजी जो है वो इंसान बहुत अच्छे हैं और जो मैं बात मालूम करूंगी वो पिताजी मुझसे जरूर बताएंगे। आखिर क्या मालूम करना चाहते? देखती जाओ बेटी, हम लोग कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छा। अरे इस गांव में हम किसी को चैन से रहने नहीं देंगे। चैन से तुम नहीं रहने दोगे, लेकिन अब चैन से तुम नहीं रहोगे। ये तू कह रही है? मैं कह रही हूँ, इसका मतलब तो सकीना का खून उसने किया, ठाकुर रणवीर सिंह ने उसकी इज्जत लूटा और जुम्मन को उसने गोली से मार दिया और इल्जाम लाखन पर लगाया गया। और सुनेगी तो तेरे दांत खट्टे हो जाएंगे। अच्छा। वो परधनवा जो परसुआ था, अच्छा, वो लॉकअप में ससुरा बंद था। अच्छा। उसके बाद वो एक लौंडिया के साथ में वो जो है काल कोठरिया से भाग रहा था। हाँ। मैंने ठाकुर साहब को फोन कर दिया, परधनवा को भी लुढ़का दिया। प्रधान जी को तूने मार दिया? लुढ़का दिया साले लुढ़का दिया। ये इल्जाम तुम पर आएगा। और क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि आपने ये सारी बातें मुझसे बताई है ना। इस हाँ तो मेरी इकलौती संतान है। अच्छा। ये सब करने के लिए ठाकुर साहब ने मुझे बहुत रुपया दिया है। कितना कि पैसा हम दिया था? किसी से कहे ना। कितना पैसा लिया था ठाकुर साहब से? 5 लाख रुपया बेटी, वो सब तेरे लिए। मेरे लिए? ऐसे पैसों पे मैं लात मारती हूँ। तुम पैसों के लिए लोगों का खून कराते हो, बहन बेटियों की इज्जत से उनकी खिलवाड़ कराते हो। ये सब बहुत गलत है पिताजी। अब तुम चैन से नहीं रहोगे। मैं इसी हालत में भी जाऊंगी पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाएगी? तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करूंगी, जाकर सब यही बातें थाने में बताऊंगी। तुम्हें फांसी हो जाएगी, फांसी पिताजी। अरे बेटी, ऐसा भूल कर कदम मत उठाना बेटी। ये बात जाकर लाखन से बताऊंगी, वरना मैं भूल जाऊंगा तू मेरी बेटी है। अच्छा, तो तुम्हें जो करना है वो करो पिताजी। मैं ये बात जाकर थाने में बताऊंगी और लाखन से भी बताऊंगी। अरे बेटी, अरे इन बूढ़ी हड्डियों को जेल में पहुंचाना चाहती है। मैं भी बहुत कमीना इंसान हूँ। अभी ठाकुर साहब से बात करता हूँ। हेलो हेलो, ठाकुर रणवीर सिंह। मैं आपका गुलाम लाला मुनि बोल रहा हूँ। हमारी बेटी शिल्पा को पता चल गया है कि जुम्मन मियाँ का कत्ल आपने किया है और सकीना की इज्जत गुमान सिंह ने लूटा है और परधनवा को आपने ठोक दिया है। ये सब पता हमारी बेटी को चल गया है। वो पुलिस स्टेशन जा रही है, इसलिए आप पटौंजा गांव के दाहिने जो चौराहा है उसी तरफ आइए, क्योंकि वो उसी तरफ जा रही है। नमस्कार। कहा लाला मुनीम, यानी तुम्हारी बेटी अब हमारी दुश्मन बन चुकी है। वो हमारे खिलाफ आवाज उठा रही है, वो हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखाएगी और हमें जेल पहुंचाएगी। नहीं, हिंदुस्तान में कोई ऐसी जेल नहीं बनी है जो ठाकुर रणवीर सिंह को 24 घंटे संभाल सके। अब मुझे क्या करना चाहिए? बहुत जल्दी शिल्पा से मुलाकात करना चाहिए। अब मुझे करना क्या चाहिए? अब चलकर सीधे थाने को जाइए और थाने में पहुंचकर ये बात बताऊंगी और लाखन का निर्दोष है। कहाँ जा रही हो? मैं सिर्फ थाने जा रही हूँ। थाने जा रही हो? जी हाँ। क्या करने के लिए? थाने जा रही हूँ इसलिए कि जो जुम्मन का खून और सकीना की इज्जत लूटकर उसे गोली से मार दिया गया और परशुराम जो प्रधान थे उनका खून आप लोगों ने किया है। इसी का केस लेकर मैं थाने जाऊंगी और तुम लोगों को जब तक
फांसी के फंदे पे नहीं पहुंचा दूंगी तब तक शिल्पा ये चैन की सांस नहीं लेगी। तो मुझे फांसी के फंदे पर पहुंचाएगी? 4 साली छोलाहट कहीं की। तू हमें फांसी के फंदे पर चढ़ाएगी? और क्या? इससे पहले तेरी शादी तो मैं सोचता था कि अपने बेटे के साथ करवाऊंगा। हाँ। लेकिन अब भाड़ में जाए बेटा, भाड़ में जाए बेटा। सबसे पहले ससुरी तेरे साथ हैया हैया मैं करूंगा। तू हैया हैया नहीं करेगा, बल्कि थाने में जब पहुंचेगा तो चक्की चलाएगा। ऐसी मार पड़ेगी शायद कभी लड़कियों की इज्जत से ना तो तू खेलेगा और ना तो लोगों पर जुल्म ढाएगा। चल साली उस झाड़ी के अंदर चल। जाएगी? नहीं जाऊंगी। साली बदमाश। बदमाश कहेंगे, हमारी रिपोर्ट लिखाएगी और जेल पहुंचाएगी। अरे दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो ठाकुर रणवीर सिंह को जेल पहुंचा सके। अब चलते हैं, नदी में स्नान करते हैं, फिर शंकर जी का ध्यान करते हैं। ठाकुर रणवीर सिंह तू साथ नहीं लेगी। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन बाकी है। थाने जरूर जाएगी। मैं थाने जरूर जाऊंगी और तुम्हें जेल पहुंचाकर तभी चैन लूंगी। आराम जादी तू थाने जाएगी? नहीं आराम जादी तू सीधा संतान। क्या हुआ? राहुल, ये तूने अच्छा नहीं किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी मौत पर करा रहूंगा। माँ को रावण रखा ही साले, साले आसमान में जा रहा है। वो साले आदमी है कि हेलीकॉप्टर है? अगर लाखन बच गया तो तुम बोले बचोगे। लाखन से भाग कर आया हूँ क्योंकि सकीना का इज्जत का इल्जाम खून का और जुम्मन चाचा का खून का इल्जाम मेरे सर लगा है। हाँ लाखन, पुलिस मुझे कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। लेकिन मैं अपने सकीना बहन से वादा किया था कि मैं इन कुत्तों को नहीं छोड़ूंगा। एक बात मेरी सुन। बोलो लाखन। अब तुझे मेरा साथ देना होगा। बोलो लाखन। ये जमाना शराफत की भाषा नहीं समझता। अरे लाखन और शिल्पा ऐसा कोहराम मचाएंगे अब कि देखने वालों का कलेजा दहल जाएगा। आज से लाखन नहीं बल्कि चंबल का डाकू लाखन कहलाएगा। डाकू लाखन। चल शिल्पा। ठीक है लाखन। आज से हम कसम खाते हैं कि जब तक ठाकुर रणवीर सिंह का जुल्म हम इस धरती से नहीं मिटा देंगे तब तक लाखन चैन की सांस नहीं लेगा। ठीक है लाखन, चलो। किधर गया? चलो लाखन। जमीन निकल गई, आसमान ने उठा लिया।
तुम क्या जानोगे? तुमको नहीं मालूम है? लाखन का जिंदा रहना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। अगर लाखन बच गया, अगर कहीं लाखन बच गया तो वो किसी दिन हमारी मौत बनकर हमारे सर पे मंडराएगा। नहीं, लाखन की तलाश जारी रखो। लाखन कहीं भी मिल जाए फौरन उसको गोली से उड़ा दो। चलो मेरे साथ और लाखन की तलाश जारी रखो। क्या बताएं, हमारी बेटी को गए हुए आज लगभग 12 घंटे हो गए हैं, लेकिन वो घर को नहीं आई है। अरे सब कहीं दौड़ धूप करके फिर घर को आएगी। वो औलाद मेरी है, वो कहीं नहीं जाएगी अपने बाप को छोड़ करके। हाँ, क्योंकि मेरे पास बहुत रकम है। मेरे पास 1275 बीघे जमीन है। वो जमीन की वारिस है, वो लौट कर जरूर आएगी। और ठाकुर साहब के पास बहुत दौलत है। कुल मिलाकर के लगभग 5,000 बीघे जमीन हो जाएगी। तभी तो मजा आएगा। चलता हूँ, अपनी बेटी की तलाश करता हूँ। मैं थाने से भाग आई हूँ, अब चलती हूँ। मैं लाखन जी से सारी बात बताऊं। ये सामने कोई लड़की जा रही है। हम 78 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन जब हम कोई लड़की देख लेते हैं पता नहीं क्यों हमारा दिल धक 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 करने लगता है। अब चलते हैं, इस लौंडिया से मुलाकात करते हैं। जियो मेरे चालारी घाट के बमले। अरे बाबा, बाबा नमस्ते। बाबा, हम बाबा लग रहे हैं। 80 साल के बुढ़े हो बाबा, नहीं आपको क्या कहूँ। अभी 80 पूर्ण कहाँ हुए, 78, अभी 2 साल बाकी है। 2 साल में पता नहीं हम कितनी लड़कियों का क्रियाक्रम करें। हमरा क्रियाक्रम करने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हमसे भगवान भी दूर भागता है। सुनो हमारी बात सुनो। हाय हाय वरता ये तेरी जवानी, मजा आ जाए मेरी जान। बुढ़ापे में मजा आवे प्यारी, जरा संभोग कर लो। और रहा दूर मुझसे नहीं पास मुझसे जबान लड़ाती है। तोरी ना सोचे बुढ़वा, हरामी की चौथे पता नहीं कौन पैदा हो गया। अभी बुढ़वा देखो क्या करता है। हम बहुत कमीने इंसान हैं।
अरे ये हाथ मत हिलाओ, अगर अभी से हाथ हिलाने लगोगी वक्त आने पर क्या हिलाओगी। हाँ, इसलिए कहना है कोई तो साहसी सारे जग में नहीं, कोई कोई तो साहसी सारे जग में नहीं, बस गई तेरी सूरत जिगर दरमिया, मान ले बात मेरी ये माहे लगा, इसका डर मुझसे रूह को नहीं जानता। तो सर के गिर जाए तेरी गंदी जुबां, सर के गिर जाए तेरी और गंदी जुबां, बजा कर गिरे तेरी औकात पर, अग्नि शक्ति जला देगी और तेरे जिस्म को गल से हाथी लगाया। तू मान जा चमक थलो मेरी मान जा, चमक थलो मेरी मान जा, तेरी ज्यादा न कर मुझको हैरान तू, साथ में मेरे तू ये बिता जिंदगी मेरी बन करके दुल्हन दे सकता। छोड़ दे रास्ता, कर भला चाहता, छोड़ दे रास्ता, छोड़ दे रास्ता, कर भला चाहता, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। सीधे साधे यहाँ से और चले जाइए, वरना अंजाम इसका साली पटिया, कपड़े उतार, यार लात मारो तो मुंह फाड़ दे हरामी। जल्दी जल्दी कपड़े उतार, हमको लड़कियों के बदन पर कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कपड़ा उतारे मुंह ना देखे ना। नहीं उतारेगी? अरे कपड़ा तुम तो तुम हो मेरी जान, तुम तो तुम हो, तुम्हारी अम्मा तक रजामंद हो जाएंगी। हम इतने कमीने और नालायक इंसान हैं। अम्मा हमारी तुम्हें तो बहनी है। अली, तुम्हारी अम्मा हमारी रिश्ते में सरहद लगती थी ठाकुर साहब के रिश्ते से। हाँ चल उतार, जल्दी उतार। नहीं उतारोगी? अच्छा तुमको जिसको बुलाना है बुला लो, चिल्ला लो की भर। और साले ठाकुर का चमचा सुनो और हो जा। हो जा तू होशियार और अकल ठिकाने मैं करूं लगा के हम। भैया सब आंखें नाच गई हैं बड़ी। झुकाती से आगे तेरे दुखियों के भगवान, दौलत मेरी लूट लो भक्तों मेरी। शिल्पा ये तेरा बाप है। अरे बेटे देख साला 75 साल की उम्र में फिर भी साला लौंडिया छेड़ता है। बेटिया कोई बेटी नहीं जो इंसान अपनी औलाद का दांव पर लगा सकता है पैसे के लिए, वो किसी का भाई बहन बाप नहीं हो सकता। अगर हम जिंदा बच गए तो और हम कोई भी भले छोड़ दी, लेकिन अपनी बेटिया की जिंदा ही जमीन में गाड़ दी। पिताजी, मुझे पिताजी कहने हुए शर्म आती है, क्योंकि न जाने अरे बेटिया तुम मत मारो। हाँ? मैं अगर तुझे नहीं मानूंगी। जिंद बाबा अस्सलाम वालेकुम। बोल लाला, बहुत तूने जुल्म किया है। लाला
जितनी दौलत लेना है ले जाओ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन भैया हमको छोड़ दो, तुझे माफ कर दो। हम ही अकेले पुरखा इस गांव में हैं। अगर हम मर जाएंगे, गांव के भोले भाले इंसान हैं। देखो बाबा, अरे बिटिया तुम काहे मरती हो? बाबा रो रहे हैं, गाड़ी का छोड़ दो। अगर इका मार डरी हम गांव में कोई पुरनिया बचाना है। अब गांव वाले ने कहा राय मशविरा कौन बताई? नहीं लाला, तुझे माफ कर दो। पुराने जमाने में 60 बकरा कैसे खाई गया है, तो तरकीबें से ये सब काम होते हैं। अच्छा, अल्लाह खता तुम्हारी काबिल रहमान। सकीना का बलात्कार किसने किया था? जुम्मन चाचा का खून किसने किया था? अच्छा, शिल्पा की इज्जत किसने लूटी? तेरी बेटी की? तेरे कुत्ते मालिक ने, ठाकुर रणवीर सिंह ने। अरे भैया वो रणवीर हुआ? हाँ, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ भंग मचा रहा है। चल, हम तुझे शमशान भेज रहे हैं। हमको मत मारो। अगर बलि का बकरा किसी को बनाना चाहते हो तो जिंद बाबा को मारते हो, हमका छोड़ जाओ। चल साथियों, हाँ लखन, तो हुक्म मेरा और सुनो मेरे साथियों। चलकर अपने करामत कैसी करो, मार गोली उसे भेजो मुल्क आदम, मार गोली उसे चले को तैयार ना कर दो। है गोलियों का निशाना और बना दूं से जब तक ना पहाड़ी के चारों तरफ और चारों तरफ चंबल नदी की प्रबल धार है। कौन आए भला मेरे सामने? तो बिल्कुल सही कह रहा। निकल जाएगा, साले को मार दो, चल के तुम जान से कांटा दिल का चुभाओ। काफी कर जवाबे हुई सारी जबर, काफी कर जवाबे हुई। खाकी वर्दी को दूंगी मिला खाक में, सामने अगर आए और वो बेशरम मौत के घाट पापियों का नाम मिटाल मिटा दूंगा। नाम है लाखन मेरा, हराम तक रहेगी जिंदगी, जब तक रहेगी जिंदगी जीती रहोगे शान से। सामने आता याद हृदय की, मैं इसके खून से बुझाऊंगा, आवाज से अपने पान का पता। खून चक्केगा, खून बरसेगा, खून चक्केगा, खून बरसेगा हर तरफ दीवार से, उसे खत्म कर दूंगा बंदूक। कसम है देश की दिलकश का अन खाया हूँ, और कसम है माँ की जिस मौसम में नाम तो कहीं न वो प्या होती है, हमारा नाम तो कहीं न वो प्या होती है। गुजर जब होता है जब चल शिल्पा, लाला मुनि में एक दुश्मन तो खत्म हुआ। हाँ लखन, लेकिन अब बारी है इंस्पेक्टर खोटे की। इंस्पेक्टर खोटे की? वो साला बहुत हरामी है। हाँ। अगर वो जिंदा रहा तो ना जाने कितने लाखन को
डाकू लाखन बनने पर मजबूर कर देगा। ठीक कहते हो लाखन। सबसे पहले हम थाने पर हमला करते हैं। जितने पुलिस वाले हैं सबको सालों को जान से मार दो। ठीक है, चलने के लिए। लेकिन उसमें से एक मेरा भाई भी है जिसका नाम है सूरज। उसमें एक तुम्हारा भाई है? हाँ, लेकिन उसके बदन में खरोच नहीं आनी चाहिए। ठीक है लाखन, तू फिक्र मत करो, उसके खरोच नहीं आएगी। चलो। जय क्या करें दोस्तों, जब से साला इंस्पेक्टर सूरज आ गया है हमारी पैदावार बंद हो गई, क्योंकि वो जो लाखन था वो साला उसमें गिरोह में शामिल हो गया है। अब ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हमने आपसे साहब कहा था पहले कि सरकार मतलब भर के तनख्वाह देती है। इंस्पेक्टर सूरज, क्या सलाह मशविरा कर रहे हो? अरे मशवरे की क्या बात, जिधर देखो साला कहीं होंगे बेवाल हो रहा, कहीं उधर साला लफड़ा हो रहा है। हम इसी से परेशान रहते हैं और तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हो। नहीं, मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठा नहीं रहता हूँ। मुझे तो वो दिन का इंतजार है जिस दिन डाकुओं का पूरा गैंग हमारे हाथ में होगा। शाबाश, सही कहते हो। आप लोग खाम लाखन सिंह के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि आप नहीं जानते हैं शिल्पा की इज्जत गुमान सिंह ने लूटी और जुम्मन का खून रणबीर सिंह ने किया है। क्या? और शिल्पा की इज्जत रणबीर सिंह ने लूटी है और आपके पिता का खून रणबीर सिंह ने किया है। क्योंकि ये सब किस लिए किया है? क्योंकि वो इलेक्शन हार गया था, ये सब काम इसीलिए उसने किया है। अरे वर्षा, उस दिन तुमने क्यों नहीं बताया था? अगर उस दिन बता देती तो उन दरिंदों को मैं जेल में जकड़ देता। लेकिन आप मेरी सुन कहाँ रहे थे? अरे इस साली के चक्कर में क्यों पड़ते हो? ये सरासर झूठ बोल रही है। नहीं, ये सच कह रही है। तुम्हें लोगों ने ये थारा नहीं ताब का कोठा बना रखा है। मैं जब से यहाँ आया हूँ हर इंसान की जुबान पर यही आता है, इंस्पेक्टर खोटे तुम घूसखोर। क्या बक रहे हो? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ और ये जो बयान दे रही है इसका बयान भी सच है। अरे सब गलत बोल रही है। पट्टा डाल के लगा साली के, अभी 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 कबूल करेंगे। कौन पट्टा लगाएगा? पट्टा उठाकर हाथ में जिसने लिया उसका हाथ तोड़ दूंगा। ठीक है वर्षा, तुम जाओ अपने घर और हम जाते हैं गुमान सिंह के पास, उसे जंजीरों में जकड़ कर यहाँ लाएंगे। हमारे साथ आओ। क्या बताओ, वर्षा भाग गई यहाँ से, वरना वर्षा के साथ ये ठाकुर जरूर शादी रचाता। शादी रचाने के बाद उसके साथ एक रात अयाशी जरूर करता, फिर शादी को छोड़ देता। क्या है कैसे इंस्पेक्टर साहब? कैसे? हवलदार, यू आनंद, यू अंदर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, तोहरा दिमाग तो नहीं खराब है? तेरा दिमाग में ठिकाने लगाने आया। तो मुझे अरेस्ट करना चाहता है? हाँ हाँ, तुझे मालूम नहीं कि मैं ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा यशपाल सिंह हूँ? अगर तेरा इस जगह पे तेरा बाप मदरचोद होता उसको भी इसी तरीके से जकड़ कर ले सकते। लगाओ हथकड़ी। चलो इसे थाने लेकर चलो। तो गरियावत का है, ये क्या है गरियावत? हमारे दरवाजे पर पुलिस? क्या बात है, बोल। कैसे आ गया? मैं इसे
अरेस्ट करने आया हूँ। किसको अरेस्ट करने आया है? गुमान सिंह को। अरे औकात क्या है मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? लेकिन मुझे ऊंची आवाज पसंद नहीं आती है। आगे तू किस जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हमारे बेटे को? मैं इसे जुम्मन के केस में गिरफ्तार करने आया हूँ। जुम्मन के केस में? हाँ हाँ, मुझे सच सच जाहिर हुआ है कि ये जुम्मन का खून किया है। अच्छा, और सकीना की इज्जत लूटा है। बकवास बंद करो। हमारे पास क्या सबूत है जो हमारे बेटे ने खून किया है और उसकी बेटी की इज्जत लूटा है? सबूत और गवाह तुम्हें सब हर चीज बताएंगे। अब तेरा जितना जोर लगाए लगे वो थाने लेकर आना। थाने को खाना नहीं हम बना रखेंगे, ये समझ लो कबाड़ खाना बना देंगे अगर हम थाने को आएंगे। ये समझ लो हम इंस्पेक्टर जरा दूसरे किस्म के हैं। आदमी हम भी आम किस्म के नहीं हैं। हाँ हाँ, समझ लेना, अगर थाने को हम कबाड़ खाना नहीं बना दिए तो मेरा भी नाम ठाकुर रणवीर सिंह। कबाड़ खाना तो देखोगे अपने बेटे को आकर इसे पहचान लेगा तो अच्छा होगा। अरे बैठे पुलिस वाले, जुम्मा 8 दिन तुझे पुलिस बने हुआ है। हाँ हाँ, और हम 25 साल प्रधानी किए हैं। राजनीति हमको बहुत कुछ मालूम है। मैं भी एक अफसर हूँ। ये केस हमारे हाथ में है, इसकी पूछताछ हम कर सकते हैं। तुम बोलने वाले तो ठीक है, ये मेरा वादा है, ले जा मेरे बेटे को। हाँ ठीक है, जितना सिफारिश लगाना हो लगा लेना। क्या आज ये हमारे हाथ रहेगा। आज मेरा वादा रहा तो 24 घंटे हमारे बेटे को संभाल नहीं सकेगा। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा। चलो इसे लेकर। परेशान मत हो बेटा, मैं आ रहा हूँ। अब तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है। अब हमारा बेटा गिरफ्तार हो गया है और कहते हैं मार के आगे भूत भी ढाले डरते हैं। जब इसके ऊपर पिटाई होगी, जब इसकी पिटाई होगी तो सारी करतूतें हमारी साला बताएगा। ठाकुर साहब ले यार, ठाकुर साहब तुम्हें ठकुरन बहुत यार गलत काम करती हूँ। क्या गलत काम किया? और कमरा ठकुरन के साहब गई थे ना, और कमरा में हो जो सामान पर जनते हम बेईमानों बदमाश नहीं। फ्रेंड भी बड़ी लापरवाही से काम किया करते हैं। चलो तुम जाओ और हमको थाने बहुत जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वो रणवीर वो हमारा बेटा गुमान सिंह क्या है, उसको गिरफ्तार कर लेगा पुलिस वाले। अरे तो हम कमरा साहब गई थी, फिर साथ चली थी। ठीक है, जाओ। बड़ी लापरवाही किया करती हैं। पता नहीं कौन कौन से सामान, सब कहीं सोना पड़ा है, कहीं चांदी पड़ी है, कहीं पायल पड़ी है, कहीं नथुनी पड़ी है, सब इधर उधर डाल देती हैं। क्या है इसमें? कितना सारा हरामी है, पता नहीं कैसे बाल कैसे बाल हमको हाथ में पड़ा दिया रे। बाहर रहे तो हमका लगा थी फिर ठकुरन के रही चल करके अब ये बताना चाहिए लाखन सिंह से, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ये गुमान सिंह का चालान लिए जा रहे हैं। इससे बढ़िया मौका गुमान सिंह को मारने वाला नहीं मिलेगा। चलते हो लाखन सिंह से बता। हवलदार, लाश साले की खोल दो हथकड़ी इसके हाथ की।